दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत की खबर उसका रिकवरी रेट है। 70% के पार रिकवरी रेट जा चुका है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी रेट 70.22% हो चुका है। दिल्ली में अगर हम कोरोना के कुल मामलों पर नजर डालें तो वो 97,200 हैं और इन 97,200 में से 68,256 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव मामले इस वक्त 25,940 हैं। दिल्ली के पॉजिटिविटी रेट को देखें तो ये 10.58% है, यानी कि 100 में से 10.58% मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। वहीं जून में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो था वो बहुत ज्यादा था, यानी कि 36.94%, तो गिर गया है और नीचे आ गया है काफी ज्यादा। और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। दिल्ली का रिकवरी रेट 70% के पार जाने पर सभी कोरोना वायरस वॉरियर्स को बधाई। कोरोना को हराने के लिए अभी हम सबको और मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, टेस्टिंग बढ़ाई दिल्ली ने, बेड बढ़ाए दिल्ली ने, और उसके बाद अब इस रिकवरी रेट की खबर का आना, ये अच्छी बात है सरकार के लिए भी और दिल्ली वासियों के लिए भी। बिल्कुल, ये अच्छी बात इसलिए भी है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे हम बताते हैं कि दिल्ली में करीब 1 लाख मामले हो गए, तो ये भी देखें कि ये 1 लाख मामले अब तक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 4 महीने पूरे हो गए हैं, तो 4 महीने के दौरान ये 1 लाख मामले हुए हैं, लेकिन लगभग 70,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो इससे एक भरोसा बनता है लोगों में कि ये भले ही अभी लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आप अपना शरीर मजबूत रखते हैं, तो इस बीमारी से आप एक तय समय के बाद, मान के चलिए कि लगभग 2 हफ्ते के बाद आप निकल भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रिकवरी रेट है, ये एक उम्मीद बंधा रहा है, और ये उम्मीद इसलिए भी बंध रही है कि चौथे महीने में जाकर ये जो रिकवरी रेट है ये अचीव हुआ है। लगभग 1 महीने पहले की मैं बात करूं तो करीब 40% के आसपास रिकवरी रेट था, यानी 100 लोग संक्रमित थे तो 40 ही ठीक हो पा रहे थे। लेकिन आज स्थिति जो है लगभग 1 महीने बाद जो है इतनी बेहतर दिखाई दे रही है कि 100 लोग अगर संक्रमित हैं तो 70 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। ये मान के चलिए कि 70 ठीक हुए हैं और 3 लोग जो हैं 100 में से उनकी डेथ हुई है, और करीब 26-27 लोग जो हैं उनका अभी इलाज चल रहा है। तो ये स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्थिति जो है वो कभी भी बदल सकती है। हमने देखा है कि मुंबई में केसेस कम होते होते एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो कोई इसको लेकर दावे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये जो मामले हैं ये कभी भी दोबारा भी बढ़ सकते हैं, दोबारा भी एक बार से उछलना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अभी के लिए खाली लोगों को बधाई दी जाए, लेकिन आगे के लिए जो दावे हैं वो ना ही किए जाएं। लेकिन शरद, कहीं ना कहीं ये भी जरूरी हो जाता है समझना कि भारत जैसे देश में जो नंबर ऑफ केसेस हैं, कितने मामले सामने आ रहे हैं, वो तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि हमारी डेंसिटी भी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है और हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन कितने लोगों की इससे मौत होती है या कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ये इन आंकड़ों पर भी ध्यान देना या रिकवरी रेट पर ध्यान देना इसलिए भी अहम हो जाता है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अभी तक जो डेटा है वो ये बता रहा है कि 97,200, ये कल तक का जो लेटेस्ट डेटा है, 97,200 लोग जो हैं अभी तक संक्रमित हुए हैं। 68,256 लोग जो इनमें से ठीक हो गए हैं, लेकिन 3,004 लोगों की इस दौरान जो है मौत हो गई है। तो अभी अगर आप अस्पतालों की स्थिति देखें तो वो काफी बेहतर नजर आ रही है। कुल करीब मान के चलिए कि 15,000 बेड इस समय दिल्ली में टोटल प्राइवेट सरकारी सारे मिला के उपलब्ध हैं, और 5,500 से 6,000 के आसपास ही बेड्स पर जो है वो मरीज हैं, यानी काफी सारे बेड्स खाली हैं। और आईसीयू और वेंटिलेटर, ये कहा जाए कि इनमें जो स्थिति है वो अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है, काफी सारे लोग इस पर हैं। और अगर आसपास के राज्यों में जब टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे कि अभी आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा को भी टेस्टिंग बढ़ानी है, यूपी को भी टेस्टिंग बढ़ानी है, तो भी इस बात का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो अभी अस्पतालों की स्थिति है वो अगले कुछ दिनों में
बदल सकती है। लेकिन ये फिलहाल अंदेशा है, क्योंकि अभी टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।